नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल शिक्षा हब में। प्यारे स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों का डिमांड था कि फिजिक्स का क्लास को स्टार्ट कर दिया जाए, यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप लोग चाहते थे कि आप लोगों के लिए साइंस का क्लासेस स्टार्ट कर दिया जाए, जिसमें कि फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी होते हैं। बाबू देखिए, जो कि मैं आप लोगों को बता दूं कि फिजिक्स का क्लास आज से स्टार्ट हो चुका है। और आप लोग प्लीज़ बाबू इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और जितने स्टूडेंट देखते हैं वो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए। क्योंकि देखिए, आपके एक डिमांड पे मैं क्लास लेकर आ जाता हूँ और उस सब्जेक्ट का क्लास स्टार्ट कर देता हूँ, लेकिन जब मैं बोलता हूँ कि बाबू आप लोग जो वीडियो देखते हैं उसको लाइक कर दिया कीजिए, तो आप लोगों नहीं करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए, जैसे कि आप लोग चाहते थे कि फिजिक्स का क्लास स्टार्ट कर दिया जाए, जो कि मैं आज स्टार्ट कर दिया हूँ। फाइनली एक बात मैं बता दूं कि जो कि मैं आप लोगों को सबसे पहले सिलेबस का क्लास दिया हूँ, जो कि मैं पूरे सिलेबस को बता चुका हूँ कि हम लोग फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स और कौन कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हैं। प्यारे स्टूडेंट, अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ बाबू आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि पहले आप लोग जाकर सिलेबस का वीडियो देख लें, उसके बाद आकर ये नेक्स्ट वाले टॉपिक यानी कि जो ये वीडियो है इसको देखें। बट जब आ चुके हैं तो आप अभी इसको देख लीजिए। इसको देखने के बाद सिलेबस का वीडियो को आप लोग जाकर ज़रूर देखिएगा। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग क्या करेंगे, सिलेबस का वीडियो देखेंगे। तो प्यारे विद्यार्थी देखिए, सिलेबस का वीडियो को डिस्कस करने के बाद हम लोगों का पहला जो चैप्टर था वो था भौतिकी विज्ञान में, यानी कि फिजिक्स में प्रकाश। क्या था बाबू? प्रकाश था, जिससे हम इंग्लिश में लाइट कहते हैं। क्या? जिसे हम इंग्लिश में लाइट कहते हैं। बाबू मैं जिस कंसेप्ट के साथ आपको पढ़ाऊंगा उसी कंसेप्ट के साथ मैं आप लोगों को जो टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, जो चैप्टर पढ़ाऊंगा, उस चैप्टर पे मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस भी कराऊंगा साथ साथ, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी कराता हूं, जो कि आप लोगों ने मैथ के क्लास में देख लिए होंगे। बाबू क्या है, यह पहला वीडियो लेक्चर है हम लोगों का, यह पहला लेक्चर है जिसमें हम लोग प्रकाश के बारे में कुछ पॉइंट्स को जानेंगे। और जो भी पॉइंट्स बताऊंगा एग्ज़ाम व्यू से बताऊंगा, एग्ज़ाम व्यू से ओरिएंटेड रहेगा, जो कि आप लोगों की एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है बाबू, तो प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग अपने साथ कॉपी और कलम लेकर बैठ जाएं, और जो पॉइंट्स मैं बताते चलूंगा उसको आप लोग नोट करते चलिएगा। ठीक है बाबू, तो चलिए अपने टॉपिक्स की ओर बढ़ते हैं और आप लोगों को बताते हैं। और एक बात स्टूडेंट, अगर आपका सच में गोल है CHS एंट्रेंस एग्जाम्स 2022 में क्रैक कर लेना, क्या CHS एंट्रेंस एग्जाम्स 2022 में क्रैक कर लेना, तो बाबू एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे इस शिक्षा ऑफ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बगल के घंटी को प्रेस कर लो। और जैसे जैसे मैं स्टडी करा रहा हूँ वैसे प्लीज़ आप करते रहें, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। ठीक है, बस आप लोग मुझे सपोर्ट किया कीजिए। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दिया कीजिए, और प्लीज़ लाइक भी कर दिया कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए अपने टॉपिक्स की ओर बढ़ते हैं और आप लोगों को बताते हैं। क्या स्टूडेंट, हम लोग बात करेंगे आज प्रकाश के बारे में, यानी कि लाइट के बारे में। क्या? लाइट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो हम लोगों का पहला चैप्टर था वह लाइट ही था। तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। तो पहले जान जाते हैं कि प्रकाश कहते किसे हैं और प्रकाश होता क्या है। बाबू क्या प्रकाश किसे कहते हैं और प्रकाश क्या होता है? ठीक है, तो चलिए, जब भी किसी टॉपिक्स को शुरू किया जाता है तो उसके बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है बाबू, तो चलिए पहले हम लोग देखेंगे प्रकाश किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित रूप से होती है। इसका ज्ञान हमें आंखों द्वारा प्राप्त होता है। इसका तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रम। बाबू यह एंगस्ट्रम का सिंबल है, जिसे हम लोग एंगस्ट्रम कहते हैं। एंगस्ट्रम से लेकर 7800, क्या स्टूडेंट, 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। क्या स्टूडेंट, आप लोगों के लिए डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है? तो मैं बोलूँगा बाबू आप लोगों के लिए डिफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फिर मैं इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है ये जानना चाहते हैं प्यारे स्टूडेंट। मैं सारे टॉपिक्स को क्लियर करूँगा, लेकिन मैं इसमें वीडियो के मतलब लेक्चर्स के दौरान मैं ये भी बताते चलूँगा कि आप लोगों की एग्ज़ाम्स में क्या आने वाले हैं, क्या आपकी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या आपकी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जिसको मैं अंडरलाइन करूँगा, उसे आप लोग 100% याद करने का कोशिश कीजिएगा।
क्या है स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए मैं इसमें बताता हूँ कि इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो होने वाला है वो कौन है, ठीक है। तो देखिए इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बाबू जो वह है कि इसका तरंगदैर्घ्य क्या है, इसका जो तरंगदैर्घ्य है क्या है बाबू, इसका जो तरंगदैर्घ्य है वह 3900 एंगस्ट्रम, ठीक। क्या है 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम है। इसके इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ नहीं हो सकता बाबू, आप लोगों के एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछ लिए जाएंगे। एमसीक्यू आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप लोगों से पूछे जाएंगे कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितने होते हैं, तो आप लोगों को बताना होगा कि कितने होते हैं। तब बाबू इस पॉइंट्स को आप नोट कर लिया कीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट्स को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत प्रकाश की केवल कुछ गुणों पर व्याख्या कर पाता है, जैसे कि प्रकाश का प्रवर्तन, यहाँ कॉमा है, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, यहाँ भी कॉमा है, और प्रकाश का सीधा रेखा में गमन, प्रकाश का विवर्तन, सीधा रेखा में गमन, और यहाँ प्रकाश का बाबू क्या, प्रकाश का विवर्तन और प्रकाश का व्यतिकरण एवं प्रकाश का ध्रुवन। क्या स्टूडेंट आप लोग मेरे बातों को समझ रहे हैं। यहाँ बोल रहे हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या, सॉरी बाबू, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत प्रकाश के केवल कुछ गुणों पर ही निर्भर करता है, ठीक है। अगर बाबू आप लोगों से क्वेश्चंस में हम पूछें कि प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग निम्नलिखित में से किस गुणों पर निर्भर करता है, तो अगर आप लोग इस सारे टॉपिक्स को याद किए रहेंगे, क्या स्टूडेंट, अगर आप लोग इस सारे टॉपिक्स को याद किए रहेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन पे, प्रकाश का प्रवर्तन पे, और प्रकाश के सीधी रेखा में गमन करने पे, और प्रकाश का विवर्तन और प्रकाश का व्यतिकरण एवं प्रकाश का ध्रुवन पर ही प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत गुणों का व्याख्या कर पाता है, तो आप लोग वहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा आप लोगों से, ठीक है बाबू। यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है। हम सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे, आपका जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं उसको भी मैं बताने का कोशिश ज़रूर करूँगा, जो कि प्रकाश टॉपिक से यानी कि लाइट टॉपिक से पूछे जाएंगे, क्योंकि आज हम लोगों का पहला क्लास है, तो इसको हम लोग ज़्यादा लोड लेकर नहीं चलेंगे, क्योंकि धीरे धीरे एक सीक्वेंस वे में हम लोग पढ़ते चलेंगे और पूरे डाउट्स और जो बाबू कंसेप्ट है उनको क्लियर करते चलेंगे। क्या प्यारे स्टूडेंट आप लोगों को ये पॉइंट्स जो मैं बताया उस समझ में आया या नहीं, ठीक है। क्या समझ में आया या नहीं आया, प्लीज़ अगर आप मेरे इस वीडियो के नीचे जो कमेंट्स बॉक्स बना है उसमें एक प्यारा सा कमेंट कर देंगे कि सर आप जो पढ़ाए, या भाई आप जो पढ़ाए मुझे बहुत अच्छा से समझ में आया, तो मेरे ये पढ़ाए हुए जो मैं इतना मेहनत करता हूँ बाबू आप लोगों के लिए ऐसे लिख कर लाता हूँ डीपीपी के माध्यम से, और आप लोगों को बताता हूँ, वह मैं समझूंगा कि हाँ मेरे पढ़ाए हुए बच्चों को समझ में आ रहा है, तो मुझे एक अच्छा सुकून मिलेगा कि बाबू आप लोग समझ पा रहे हो मेरे बातों को, और जो मैं कहना चाह रहा हूँ और जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक्स को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट्स जो है वह देखिए क्या है, वह है कि प्रकाश की वेग में क्या है, प्रकाश की वेग में गणना सबसे पहले प्रकाश की वेग में, एक मिनट स्टूडेंट्स मैं बताना चाहता हूँ आपको यहाँ क्या, कि प्रकाश के वेग की गणना बाबू, प्रकाश की वेग की गणना होगा, ना कि में होगा यहाँ, ना कि में होगा यहाँ, प्रकाश की वेग की गणना। स्टूडेंट अगर यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, और नहीं तो आप लोगों को क्या जबकि पीडीएफ तो आपको इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपना हैंड रिटन नोट्स बनाएं जो कि आप लोगों को रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स होगा, ठीक है। तो चलिए आज ही गणना सबसे पहले रोमर ने किया था। क्या स्टूडेंट, रोमन बाबू, रोमन नहीं होगा यहाँ, यहाँ मिसिंग है, रोमर होगा। क्या होगा जो कि मैं आप लोगों को यहाँ क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। रोमन नहीं होगा जो कि यहाँ रोमर होगा। क्या होगा यहाँ पे, रोमर होगा, जो कि मैं इसको किस कलर से ख़त्म कर सकता हूँ, जो कि आप देख सकते हैं कि मैं आपको बता दूँ, यहाँ रोमर होगा, ठीक है, र होगा ना कि म होगा। तो चलिए मैं यहाँ र लिख दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे रोमर होगा ना कि रोमर, ठीक। यहाँ क्लियर हो गया होगा क्या, यहाँ क्लियर हो गया होगा कि क्या होगा, ठीक है, रोमर, ठीक है। यहाँ एक मिनट, रोमर होगा, ठीक है स्टूडेंट, रोमर ने किया था। प्रकाश का वेग की गणना जो सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया था, तब बाबू आप लोग क्या बोलोगे, रोमर ने किया था, ठीक है।
रोमर। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट्स देखते हैं। वायु व निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है। बाबू यहाँ मैं पर लिखा हूँ, लेकिन ऐसे भी हो सकता है पर सेकेंड होती है। क्या मैं आप लोगों को जो फैक्ट्स बता रहा हूँ, जो टॉपिक्स में बता रहा हूँ ना, जो इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स हैं उसी को मैं बता रहा हूँ, ना कि सारे पॉइंट्स को मैं बता रहा हूँ। अगर सारे पॉइंट्स बाबू आप पढ़ोगे तो क्यों आप पढ़ोगे सारे पॉइंट्स को? क्योंकि आपको तो सिर्फ एंट्रेंस क्रैक करना है ना। एंट्रेंस क्रैक करके जब जाओगे स्कूल्स में तो आप लोग वहाँ पूरा डिटेल्स में पढ़ोगे ना प्रकाश को। तो अभी आप लोग एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ो, जो जैसे कि आपका जिससे आपका एग्ज़ाम्स क्लियर हो सके। क्या? जिससे आपका एग्ज़ाम्स क्लियर हो सके, ना कि आप लोग फिजिक्स में पीएचडी करने लगो। ठीक, ना कि आप लोग फिजिक्स में पीएचडी करने लगो। इसीलिए मैं आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड बता रहा हूँ, जो जो टॉपिक्स आपके इम्पोर्टेंट्स हैं। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने पॉइंट्स पे और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स को। और उसके बाद आता है कि प्रकाश की चाल। क्या बाबू? कि प्रकाश की चाल माध्यम के, ठीक है, आप लोग देखिएगा यहाँ प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। क्या बाबू? जो प्रकाश की चाल है वो माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बाबू प्रकाश का चाल किस पे निर्भर करता है, तो आप क्या बोलोगे कि सर आप प्रकाश का, या भाई आप प्रकाश का अपवर्तनांक, प्रकाश का जो चाल है वह अपवर्तनांक माध्यम में ही निर्भर करता है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उससे उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होता है। बाबू अपवर्तनांक जितना अधिक होगा चाल उतना ही कम होगा, और अपवर्तनांक जितना कम होगा चाल उतना ही अधिक होगा। अपवर्तनांक को किससे डिनोट करते हैं प्यारे स्टूडेंट, आप लोग जान रहे हैं? अगर 10th क्लास में पढ़े हैं तो मुझे बताइए कि अपवर्तनांक को किससे डिनोट करते हैं। तो बाबू अपवर्तनांक को हम लोग डिनोट करते हैं म्यू से। क्या? यहाँ देख सकते हैं। ठीक, ठीक है, अपवर्तनांक को यह सिंबल है, इससे हम लोग डिनोट करते हैं, जिसे आप लोग नोट करेंगे। ठीक, मैं जो भी पॉइंट्स बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए, क्या आप लोगों को ये पॉइंट्स जो मैं बताया वो समझ में आया कि नहीं आया? प्लीज़ अगर समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अपने स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। ठीक है, इस वीडियो को। और बाबू कमेंट तो कर दिया कीजिएगा, ठीक है, कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। जो स्टूडेंट देख रहे हैं वो कमेंट करेंगे, इसके बाद मैं एक अगला क्लास लेकर आऊँगा, नहीं तो बाबू नहीं लेकर आऊँगा। ठीक है, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक्स पे। ठीक है, अपना नेक्स्ट पॉइंट जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट्स डिस्कस करने से पहले मैं जहां आपको बता दूं कि मैं यहां बताया था कि प्रकाश का चाल, क्या बाबू? कि प्रकाश का चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश के चाल उतना ही कम होता है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि मैं लिख कर नहीं लाया हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ देखिए आप, ठीक है, यहाँ देखेंगे कि क्या है बाबू। क्या आप लोग देखिएगा, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। हाँ, तो आप देखेंगे कि इसका एक फॉर्मूला है जो कि आप लोगों को याद रखना है, मैं नेक्स्ट जो वीडियो लेकर आऊँगा और जहाँ इसका उपयोग लगेगा वहाँ मैं आपसे पूछ सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए क्या है जो कि मैं आपको बता दूं, देखिएगा आप क्या है जो कि आप लोग देखेंगे, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि बाबू आप लोग अपना नोट्स बनाते रहेंगे। ठीक है, अपना नोट्स बनाते रहेंगे, क्योंकि मुझे नोट्स बनाना और अच्छा लगता है। जो मैं लेक्चर्स देखता हूं मैं खुद नोट्स बनाता हूं, क्योंकि मैं अभी पढ़ता हूं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए मैं जो बातें बता रहा हूँ उसको ध्यान दीजिए। तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, u इज इक्वल टू सी बाई म्यू। ठीक है बाबू, सी बाई म्यू लिखेंगे, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। क्या इससे अच्छा दिख नहीं रहा? तो नहीं दिख रहा तो कलर चेंज कर लेते हैं बाबू, वाइट कर लेते हैं। ओके, वाइट कर लेते हैं, वाइट इस पर बहुत ज़्यादा बेटर दिखेगा। ठीक है, तो यू इज इक्वल टू सी बाई म्यू। ठीक है बाबू, सी बाई म्यू। तो बाबू आप लोग क्या समझ रहे हैं सी बाई म्यू क्या है? तो देखिए यहाँ ओ नहीं है, क्या यहाँ पे ओ नहीं है, जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ सी है। ठीक है, यहाँ सी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ क्या है, सी है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि जहाँ, ठीक है,
कि जहाँ जहाँ क्या बाबू, जहाँ म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू होगा माध्यम, क्या माध्यम में अपर्तनांक, माध्यम में प्रकाश, क्या प्रकाश, प्रकाश क्या बाबू, माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, ठीक है, माध्यम में प्रकाश की चाल। म्यू इज इक्वल टू कितने होंगे बाबू, माध्यम में प्रकाश की चाल होगा, जो कि म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, माध्यम में प्रकाश की चाल होगा, जिसको म्यू से डिनोट करते हैं, क्या म्यू से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है कि सी इज इक्वल टू क्या होंगे, तो सी इज इक्वल टू निर्वात में प्रकाश की चाल होगा, क्या होगा, सी इज इक्वल टू निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है, में प्रकाश, ठीक है, प्रकाश की चाल, ठीक है, की चाल, ठीक है। तो बाबू हम लोग कैसे जानेंगे कि प्रकाश, जो निर्वात में प्रकाश की चाल है वो कितने होते हैं, कहाँ, ठीक है, कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितने होते हैं, कांच में प्रकाश की चाल कितनी हो, तारपीन तेल में प्रकाश की चाल कितनी होते हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगा, आपको टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ हूं ना। तो चलिए मैं बता रहा हूं, आ जाइए। तो चलिए एक पॉइंट्स मैं और डिस्कस कर लूं, जो कि आपकी एग्ज़ाम ओरिएंटेड है बहुत ही ज़्यादा। और एक बात मैं स्टूडेंट जानना चाहता हूँ, एक बात मुझे कमेंट करके बताइएगा कि चंद्रमा से प्रवर्तित प्रकाश की को पृथ्वी तक आने में कितने सेकेंड का समय लगता है। क्या स्टूडेंट, अगर चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, वो आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, क्या बताएंगे, आप कमेंट करके बताएंगे और मैं देखूंगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि प्रकाश के प्रति व्यवहार के आधार पर, जो प्रकाश का प्रति व्यवहार के आधार पर वस्तुओं को निम्न भागों में बांटा गया है। तो कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में बांटा गया है। वो 5 भाग कौन कौन से हैं, तो प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं, पारदर्शक वस्तुएं, ठीक है, क्या पारदर्शक वस्तुएं होते हैं एक, ठीक है, जिसे हम लोग, ठीक है। और उसके बाद अर्ध, अर्थ नहीं है बाबू, यहाँ अर्ध होगा, ठीक है, यहाँ अर्ध होगा, अर्ध पारदर्शक वस्तुएं। मैं जो बोल रहा हूँ उस पे भी ध्यान किया कीजिए, ना कि सिर्फ डीपीपी में जो मैं लिख कर लाया हूँ, क्योंकि मेरा ऑडिएबल बहुत ज़्यादा सही होगा जो मैं लिख कर लाया हूँ उससे, ठीक है। उसके बाद अपारदर्शक होता है, उसके बाद जो लास्ट होता है अपारदर्शक वस्तुएं होते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो जान गए आप, यहाँ तक तो जान गए। तो एक बात और जान जाइए, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, जो कि आप लोगों को यहाँ इम्पोर्टेंस होंगे जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्या बाबू, कि जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। उसके बाद आता है कि आप लोग इसको इम्पोर्टेंट है, क्या मैं लिख दे रहा हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा VBI है बाबू, क्या VBI है, ठीक है, VBI है, आप लोग इसको याद कर लेना। प्यारे स्टूडेंट, मेरा एक रिक्वेस्ट मान लेना, मेरा एक सलाह मान लेना कि आप लोग इसे याद कर लेना, ठीक है। चलो चलो, निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है, जो कि 3 × 10⁸ होता है। उसके बाद कांच में प्रकाश का चाल कितना होता है, 2 × 10⁸ होता है। तारपीन तेल में प्रकाश का चाल कितना होता है बाबू, तो 2.04 × 10⁸, क्या 2.04 × 10⁸ होता है बाबू। पॉइंट्स के बाद को ऐसे अच्छा, आइए मैं बताता हूँ। जल का जो होता है प्रकाश का चाल कितना होता है, विभिन्न माध्यमों में जो जल का चाल होता है, प्रकाश का चाल, वो होता है 2.25 × 10⁸ होता है बाबू। अगर पॉइंट्स के बाद में आप लोग डायरेक्ट 25 बोलोगे तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि अगर आप लोग पॉइंट्स नहीं बाबू, डेसिमल, हाँ, दशमलव के बाद अगर आप लोग, हाँ ठीक है, अगर दशमलव के बाद अगर आप लोग 25 बोलोगे डायरेक्ट तो गलत हो जाएगा ना। 25 बोलने से अच्छा है कि आप लोग 25 बोलोगे, ठीक है। उसके बाद आता है कि रॉक सॉल्ट, एक या ऐसा है जो रॉक साल्ट है, इसमें भी प्रकाश का चाल होता है, जो होता है 1.96 × 10⁸ होता है। और नाइलॉन में, ठीक है बाबू, नाइलॉन में जो प्रकाश का चाल होता है वो 1.696 × 10⁸ होता है। क्या स्टूडेंट यहाँ समझ में आ गया आपको?
मैं प्यार से पूछ रहा हूँ बाबू, बता दो कमेंट करके कि आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर आ गया तो प्लीज़ लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और बाबू ये जो 5 टॉपिक्स हैं इसको हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में क्लियर करेंगे। कब? तो सुबह में ही 8 बजे, सुबह में ही 8 बजे। ठीक है, मैं 8 साढ़े 8 के आसपास वीडियो को पब्लिश कर देता हूँ, आप लोग देख लिया कीजिए। ठीक है बाबू, तो चलिए आज की लेक्चर्स में इतना ही रहने देते हैं। तो बाबू फिर मिलते हैं अपने शाम वाले क्लास में, जो कि परसेंटेज का क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रहा है, आप लोग वहाँ भी आकर अटेंड कीजिए। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो हाँ बाबू, आप लोग अच्छा से पढ़ते रहिए और ध्यान लगाकर मन लगाकर। जय हिंद, बाय बाय।